रांची से लापता अंश अंशिका पहुंचे घर। पुलिस ने रामगढ़ से बरामद कर परिजनों को सौंपा। डीजीपी बोली अंतर्राज्यीय गिरोह का काम, 2 गिरफ्तार। सीएम बोले कड़ी कार्रवाई करेंगे। आदित्य साहू को झारखंड प्रदेश भाजपा की कमान, नए दायित्व के लिए शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। 21 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की भी घोषणा, बधाई देने वालों का तांता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली में प्रदान किए नस्ल संरक्षण पुरस्कार, पशुधन के महत्व को किया रेखांकित। पलामू की ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी राष्ट्रीय फलक पर छाई। और मकर संक्रांति की देश भर में धूम, पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, खास और आम में उत्साह। रांची में भाजपा के दही चूड़ा कार्यक्रम में नेताओं का जुटान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। रांची के धुरवा से 12 दिन पहले लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को झारखंड पुलिस ने आज सुबह रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्चों के मिलने पर मुख्यमंत्री सहित राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों ने खुशी जताई है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बच्चों को माता-पिता को सौंपा। 12 दिनों की कड़ी मशक्कत और छानबीन के बाद रांची के शालीमार बाजार के पास से गायब हुए दोनों मासूम बच्चों अंश और अंशिका को बरामद कर लिया। आज सुबह रामगढ़ के चितरपुर से इनकी बरामदगी हुई और एसएसपी दोनों बच्चों को गोद में बिठाकर रांची वापस लेकर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंश और अंशिका की बरामदगी के लिए पुलिस एड़ी चोटी एक कर रही थी। जहां से बच्चे गायब हुए, वहां से गुजरने वाली हर वाहनों के पते पर पहुंचकर पुलिस ने पड़ताल की। इतना ही नहीं, इस मामले में इनाम की राशि को बढ़ाते हुए 51,000 की जगह दोनों बच्चों के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। पुलिस ने रांची शहर से बाहर निकलने वाले हर टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे थे। आज राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बच्चों की सकुशल बरामदगी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने लगातार और समन्वित प्रयास करते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित खोज निकाला। साथ ही दोनों बच्चों को सकुशल और सुरक्षित अपने माता पिता को सौंपा गया। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इस मामले के तार अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। बच्चों की तलाश के लिए झारखंड पुलिस ने दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित किया और सभी संभावित ठिकानों पर जांच अभियान चलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है। जहां पर पोस्टर लगाया गया है, अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इस पूरे अभियान में एसआईटी के साथ साथ झालसा, बचपन बचाओ आंदोलन और विभिन्न राज्यों की पुलिस इकाइयों ने सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला चर्चा में रहा और विपक्ष द्वारा पुलिस प्रशासन और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। बच्चों के लापता होने की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी परिवारजनों से मिलने पहुंचे थे। अन्नपूर्णा देवी ने मामले की समीक्षा
समीक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव के साथ बैठक भी की थी। उन्होंने मासूमों के परिजनों से मुलाकात कर झारखंड के डीजीपी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी परिजनों से मुलाकात की। एनसीपीसीआर ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को नोटिस जारी कर बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने और कार्रवाई रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। हाँ, 10 दिन हो गया सर। 2 बच्चों का अपहरण हुआ। एकदम छोटे बच्चे, एकदम छोटे। तो हम अभी उस दिन भी आए थे, अभी भी हम आए हैं पीड़ित परिवार के पास और एकदम परेशान है। हम भी पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के रखे हैं सर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने बच्चों की बरामदगी पर प्रसन्नता जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची और झारखंड पुलिस की टीम ने तत्परता और कार्यकुशलता से यह सफलता हासिल की। सीएम ने अंश और अंशिका के परिवार को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य और राज्य से बाहर घटित ऐसी गहन घटनाओं की पड़ताल करते हुए आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ी जाएगी। वहीं कल्पना सोरेन ने एक पोस्ट में कहा कि खुशी है कि हमारे मासूम बच्चे अपने परिवार से मिल रहे हैं। एक माँ और परिवार के लिए यह पल दुनिया का सबसे सुखद पल है। छतरपुर में जिस मकान में दोनों बच्चों को रखा गया था, उस मकान की मालकिन ने पूरे मामले को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन पहले एक महिला किराए पर कमरा लेने उनके पास आई थी। महिला ने खुद कहा था कि वह केवल 1 महीने के लिए ही मकान में रहेगी। तुम 1 महीना के लिए तो रूम ली है, अपना चले जाना। ए बाबा, अभी सुबह बोल के यार घर घुसे हैं, तब तक में हल्ला हुआ है कि मतलब बच्चा चुरा के लाई है। उतना दिन से बच्चा भी नहीं बोल रहा था कि मतलब ये मेरा माँ बाप नहीं है। दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी की खबर सामने आते ही न सिर्फ परिजनों ने राहत की सांस ली, बल्कि पूरे राज्य में संतोष और खुशी का माहौल बन गया। बच्चों की बरामदगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची पुलिस की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रांची और झारखंड पुलिस की टीम ने तत्परता और कार्यकुशलता से यह सफलता हासिल की। सीएम ने अंश और अंशिका के परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि बच्चों की गुमशुदगी पर वे व्यक्तिगत तौर पर परेशान रहे थे। शुरुआत में सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन दूसरे राज्य में हुई इस तरह की घटनाओं के तार जोड़ने पर रांची पुलिस को सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और राज्य से बाहर घटित ऐसी गहन घटनाओं की पड़ताल करते हुए आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंश और अंशिका के माता पिता के मिलन से जुड़ा एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि एक मां और परिवार ही इस पल की असीमित खुशी महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने रांची उपायुक्त को अंश और अंशिका के परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए सूचित करने का निर्देश दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने भी अंश अंशिका के मिलने पर प्रसन्नता जताई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बच्चों की सकुशल बरामदगी राहत की खबर है। बच्चों की खोजबीन को लेकर बजरंग दल द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। बजरंग दल रामगढ़ जिला के नेतृत्व में जिले के सभी प्रखंडों में कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही कल भाजपा द्वारा किए गए घेराव और प्रदर्शन से भी प्रशासन पर दबाव बना। पुलिस की तत्परता और सहयोग से ही यह सफलता संभव हो पाई है। आदित्य प्रसाद साहू भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका चुनाव निर्विरोध तरीके से हुआ। श्री साहू ने नया दायित्व सौंपे जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। श्री साहू ने यह भी कहा कि एक आम कार्यकर्ता से आगे बढ़कर प्रदेश अध्यक्ष बनना यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी की विचारधारा और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प जताया। उन्होंने राज्य की गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। वर्तमान में केंद्र में चलने वाली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है, उनके कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को बताने का काम करेंगे। हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और यह जो विकास विरोधी है, जन विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है,
हर समाज, हर वर्ग का विरोधी जो राज्य में सरकार चल रही है जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का, उसको हमारे कार्यकर्ता विरोध करने का काम करें। इससे पहले रांची में पार्टी के चुनाव अधिकारी सह केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने आदित्य प्रसाद साहू के निर्विरोध भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से जुड़ा पत्र भी श्री साहू को सौंपा। उनके ऐलान के साथ ही कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा और नेताओं ने श्री साहू को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही भाजपा का साल भर चला संगठन महापर्व संपन्न हो गया है। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का निर्वाचन का दायित्व मेरे को दिया गया था। मैं एक ही नामांकन जो आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरे को मिला था। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने राष्ट्रीय परिषद के नाम की भी आज घोषणा की। राष्ट्रीय परिषद में कड़िया मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, समीर उरांव, यदुनाथ पांडे, रघुवर दास, दिनेशानंद गोस्वामी, मधु कोड़ा, पीएन सिंह, रविंद्र राय, अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, जीतू चरण राम, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा, दीपक प्रकाश और गीता कोड़ा के नाम शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 25 जनवरी तक लंदन और दाओस की यात्रा पर रहेंगे। निवेश को लेकर मुख्यमंत्री विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीएम की विदेश यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह यात्रा निवेश लाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सैर सपाटा के लिए है। उन्होंने याद दिलाया कि गत वर्ष भी मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए थे। माइनिंग, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हजारों करोड़ निवेश लाने का दम भरा था, लेकिन उसका फलाफल शून्य ही रहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो सरकार आज तक अपनी उद्योग नीति परिभाषित नहीं कर पाई, उसके द्वारा निवेश की बात किया जाना हास्यास्पद है। इधर भाजपा के आरोपों पर झामुमो ने पलटवार किया है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आरोप तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि यात्राओं की सैर सपाटा बताकर भाजपा राज्य के विकास का मजाक उड़ा रही है। श्री पांडे ने कहा कि सीएम की विदेश यात्रा राज्य में निवेश, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही रणनीतिक यात्राएं हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा, नई दिल्ली में पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए। झारखंड के लिए खास बात यह रही कि इस दौरान पलामू में पाली जाने वाली सबसे मजबूत और लोकप्रिय बकरी की नस्ल ब्लैक बंगाल को भी पुरस्कार मिला। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने पशुधन के महत्व को रेखांकित किया। मनुष्य के लिए पशुधन जरूरी है और आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं एनडीजेआर के साथियों को, अलग अलग संस्थानों को और उन किसान भाइयों और बहनों को जिन्होंने हमारे पशुधन की अनेक नस्लों को सुरक्षित रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। हालांकि झारखंड में यह त्योहार कल भी कुछ स्थानों पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति को भारतीय संस्कृति में सामाजिक एकता, परंपरा और लोक आस्था का प्रतीक बताया है, जो सबको जोड़ता है। पोंगल, माघ बिहू और मकर संक्रांति, ये तीनों ही पर्व आज हर घर में खुशियां लेकर आए हैं। संध्या, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पोंगल, माघ बिहू और मकर संक्रांति की तस्वीरें हैं।
देखिए किस तरह से सांस्कृतिक उत्साह नजर आ रहा है और किस तरह से आनंद लिया जा रहा है। पोंगल को देखिए, माघ बिहू किस तरह से मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति जहां आज तिलगुड़ का खासा महत्व होता है, दान पुण्य का खासा महत्व होता है और इतना ही नहीं, पतंग उड़ाई जाती है तो आसमान में उम्मीदों की पतंग भी उड़ती हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पोंगल को पूरी मानवता के लिए साक्षी विरासत बताया। भारतम आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। राज्य में भी परंपरागत तरीके से मकर संक्रांति का पर्व कई स्थानों पर मनाया जा रहा है। दुमका जिले में मकर संक्रांति का पर्व आज और कल भी मनेगा। दुमका के बासुकीनाथ धाम में आस्था का आज सैलाब दिखा। श्रद्धालु शिवगंगा समेत अन्य जलाशयों में स्नान कर बाबा के दरबार में पहुंचे और जलाभिषेक किया। मान्यता है कि इस दिन बाबा को तिल, दही और चूड़ा अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि बासुकीनाथ धाम में यह परंपरा रही है कि जिस दिन पुण्यकाल आरंभ होता है उसी दिन मकर संक्रांति का अनुष्ठान किया जाता है। इस परंपरा को निभाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज ही मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ परंपरा रही है, जिस दिन में पुण्यकाल प्रवेश करे उसी दिन बाबा पर लाई, तिल, अक्षत, दही, चूड़ा का भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात ही यहाँ के स्थानीय लोग और खंडवा स्टेट के जो वासी हैं तिल ग्रहण करते हैं। तो आज हम लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व त्योहार मना रहे हैं। मकर संक्रांति के साथ ही आज से खरमास की समाप्ति हो गई है। श्रद्धालुओं ने स्नान, दान और पूजा अर्चना कर शुभ कार्यों की शुरुआत की और बाबा बासुकीनाथ से देश दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बासुकीनाथ धाम एक बार फिर श्रद्धा और आस्था के संगम का साक्षी बना। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का भी खास महत्व है। पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। धनबाद के मोहल बनी दामोदर घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं थी। पवित्र स्नान और दान पुण्य कर सबों ने मंगल कामना की। जिले के अन्य घाटों और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खास और आम सभी में आज उत्साह देखा गया। रांची में इस अवसर पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दही चूड़ा का आनंद लिया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री मरांडी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी।
राज्य के मोराबादी में कल टूसू महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य शामिल हुए। इस दौरान राज्य की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखी। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री ने लोगों को पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी। ये पर्व फसलों की कटाई के उपरांत कृषि समाज के उल्लास, सामूहिक श्रम और लोक आस्था का जीवंत स्वरूप है, इसका प्रतीक है। उत्सव के समापन पर टूसू देवी की प्रतिमा का विसर्जन पारंपरिक टूसू गीत के साथ भावपूर्ण एवं उल्लास समय वातावरण में किया जाता है। इस अवसर पर ग्रामीण मेलों का आयोजन भी होता है, जो लोक संस्कृति, गीत, संगीत और सामाजिक सहभागिता को और मजबूत बनाने का काम करता है। देखो देश आज जहां मकर संक्रांति उत्सव, लोहड़ी उत्सव, पोंगल उत्सव और हमारे इस पंच परगना इलाके में टूसू, सबका ध्येय है कि फसल कटने के बाद जब खलियान भर जाता है तो उत्सव मनाना। ये टूसू पर्व है ना, ये धान का, धन का और महिला सशक्तिकरण का पर्व है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के संकल्प और संयम का एक निर्णायक प्रदर्शन था, जो सशस्त्र बलों की नैतिक शक्ति और पेशेवर उत्कृष्टता को दर्शाता है। और अब बात मौसम की। राज्य में फिलहाल ठंड का प्रकोप बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग आज भी शीतलहर की चपेट में रहे। आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। चौदह जनवरी साल 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई। यह ऐतिहासिक युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ। यह युद्ध अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों के लगभग 45,000 और अब्दाली के लगभग 65,000 सैनिक आमने सामने थे। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीती। इस युद्ध में अब्दाली की जीत का कारण था अफगान सैनिकों की संख्या मराठों की सेना से अधिक होना, और उसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली स्वयं कर रहा था। 14 जनवरी साल 1926 को महाश्वेता देवी का जन्म ब्रिटिश भारत के ढाका में हुआ। वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध लेखिका थीं। उनकी पहली रचना झांसी की रानी साल 1956 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 100 से भी ज्यादा उपन्यास और लघु कथाएं लिखीं। महाश्वेता ने माओवादी विद्रोह, गरीबों और आदिवासियों के बारे में लिखा। 1084 की माँ उनकी चर्चित कृति है। बंगाली में लिखी उनकी किताबों का अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार, रमन मैग्सेसे और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित महाश्वेता देवी को साल 1986 में पद्मश्री और साल 2006 में पद्म विभूषण से नवाजा गया।
देवघर एयरपोर्ट से महानगरों की कनेक्टिविटी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी अब बहुत जल्द गुजरात के अहमदाबाद से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ने जा रही है। इस नई उड़ान सेवा से न केवल श्रद्धालुओं को सोमनाथ दर्शन में आसानी होगी, बल्कि इससे विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों को भी सहूलियत होगी। झारखंड के एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में उभर रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कनेक्टिविटी से देवघर का आर्थिक और सामाजिक विकास तेज होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर गुजरात का रुख करती हैं। उनके लिए यह समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो उड़ान स्टार्ट हो गया है, लेकिन वहाँ का भी स्टार्ट हो जाएगा तो पूजा करने में आदमी लोगों को आसानी होगी। इससे भी देवघर जुड़ जाएगा और भी अगल बगल में जो शहर है उसको भी फायदा होगा। सारे लोगों को सहूलियत होगा, जो स्टूडेंट है, काम करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, वो सबको ज़्यादा सहूलियत होगा। अकाशा एयरलाइंस द्वारा इस रूट पर विमान सेवा शुरू करने की योजना से देवघर और आसपास के जिलों में खुशी की लहर है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि अहमदाबाद से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा। इससे गंभीर मरीजों को उन्नत इलाज के लिए कम समय में गुजरात के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही वहां के विशेषज्ञ डॉक्टर भी मात्र 2 घंटे के हवाई सफर के बाद। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची से लापता अंश अंशिका पहुंचे घर। पुलिस ने रामगढ़ से बरामद कर परिजनों को सौंपा। डीजीपी बोली, अंतर्राज्यीय गिरोह का काम, 2 गिरफ्तार। सीएम बोले, कड़ी कार्रवाई करेंगे। आदित्य साहू को झारखंड प्रदेश भाजपा की कमान। नए दायित्व के लिए शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। 21 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की भी घोषणा, बधाई देने वालों का दाता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली में प्रदान किए नस्ल संरक्षण पुरस्कार। पशुधन के महत्व को किया रेखांकित। पलामू की ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी राष्ट्रीय फलक पर छाई। और मकर संक्रांति की देश भर में धूम। पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। खास और आम में उत्साह। रांची में भाजपा के दही चूड़ा कार्यक्रम में नेताओं का जुटान।